Hello, beautiful. Thank you for being here. You look ravishing, just like always. In today's video, we are gonna make McDonald's Pizza McPuffs. You heard that right. We are actually gonna make McDonald's Pizza McPuffs. रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है इसे बनाने में और टेस्ट तो उससे भी कमाल का है. मज़े की बात ये है कि इस रेसिपी में आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ चिली पिज़्ज़ा सॉस और इवन टोमेटो केचप. We are going to make the filling from scratch because I know लॉकडाउन में सभी के पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, बट आई बेट इस वीडियो में जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम सभी के पास बहुत इजीली घर पर पड़े होते हैं. ट्रेडिशनली मैकपफ्स की जो डो होता है वो बनता है मैदे से, लेकिन आज की वीडियो में आई एम गोना टीच यू कि आप आटे से कैसे बिल्कुल उसी टेस्ट के मैकपफ्स बना सकते हैं. सबसे पहले पिज़्ज़ा मैकपफ्स का डो तैयार कर लेते हैं. इसके लिए मैंने 1 कप ऑफ होल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा लिया है. आप चाहो तो यू कैन यूज़ मैदा टू इंस्टेड ऑफ आटा, बट आज की रेसिपी में आई एम मेकिंग हेल्दी एंड गिल्ट फ्री मैकपफ्स, इसलिए आई यूज्ड आटा. और इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे कि एंड रिज़ल्ट जो आएगा उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने मैदे की जगह आटे को यूज़ किया है. आटे का एक अलग ही अरोमा और फ्लेवर होता है, जैसे कि बैलेंस करने के लिए आई एम एडिंग हाफ अ स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर. अगर आप मैदा यूज़ कर रहे हो तो आप इसे स्किप कर दो. उसके साथ ही आई हैव एडेड हाफ अ स्पून ऑफ सॉल्ट along with 1 spoon of baking powder. Now I am creating a well inside of my dry ingredients. इसके अंदर आई एम एडिंग 3 स्पून्स ऑफ ऑयल. अगर आप ऑयल ज़्यादा ऐड कर दोगे तो जब आप अपनी डो को रोल करोगे, उसकी रोटी बनाओगे, तो वो बार बार टूटती रहेगी एंड इट विल नॉट कम आउट नाइसली. ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऑयल कम यूज़ करते हो तो आपके मैकपफ्स खस्ता नहीं बनेंगे. अब आपको सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऑयल के साथ बड़े अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपको ऐसा एक क्रम्बी और सैंडी सा मिक्सचर मिले. एंड देन ऐड वाटर लिटिल बाय लिटिल. हमें ध्यान रखना है कि डो हल्का सा हार्ड होना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करेंगे. यहाँ पर मैं आटे के पफ्स बना रही हूँ एंड आपको पता ही है आटा थोड़ा सा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आई हैव एडेड मोर देन हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर. बट इफ़ यू आर मेकिंग दीज आउट ऑफ मैदा तो आपको हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर से कम ही पानी चाहिए. नाउ इफ़ यू नोटिस जब मैं आटे को पोक कर रही हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिट्रैक्ट नहीं कर रहा है. दैट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट स्ट्रेची. मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करती हूँ एज टू व्हाट आई डू टू मेक इट स्ट्रेची. वी आर गोना अप्लाई सम साइंस ओवर हियर. मैं अपने डो को आधे घंटे तक स्लाइटली वेट कपड़े से कवर करके रेस्ट के लिए रख दूँगी. इससे आटे में ग्लूटेन डेवलप होगा और ये स्ट्रेची बन जाएगा. दैट इज़ साइंस अप्लाइड ऑन फूड नोन एज फूड साइंस. अब आपको 2 अनियंस लेने हैं, वन ऑफ विच वी आर गोइंग टू फाइनली चॉप. इससे हम हमारी सॉस फिलिंग का बेस बनाएंगे. और सेकेंड अनियन को आप अपनी मर्ज़ी से रफली चॉप कर सकते हो. यहाँ पे आई हैव रफली चॉप्ड इट इनटू बिग पीसेस. उसके साथ ही टेक सम गार्लिक क्लोव्स एंड रफली चॉप देम एज वेल. गार्लिक का अरोमा बड़ा मज़े का होता है, इसलिए डेफिनेटली विल यूज़ देम. आई हैव टेकन 3 टमेटोज़. इसको बस हाफ में कट करना है, कट इट इनटू 2 पीसेस. जैसे कि मैंने कहा था, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी काइंड ऑफ पिज़्ज़ा सॉस और टमेटो केचप. वी विल बी मेकिंग द सॉस फ्रॉम स्क्रैच. अब हम यहाँ पर चाहें तो टमेटो प्योरे बना सकते हैं मिक्सी में, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो हम हर रेसिपी में करते हैं और उसका फ्लेवर, उसका जायका इतने कमाल का नहीं होता. हीट सम ऑयल इन ए नॉन स्टिक पैन. उसमें ऐड करो फाइनली चॉप्ड गार्लिक को. 1 मिनट तक रोस्ट करो एंड देन क्विकली ऐड योर फाइनली चॉप्ड अनियंस एज वेल. अनियंस को हमने थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करना है, अबाउट 2 to 3 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं. In addition to the garlic cloves, I am using some ginger garlic paste. This one is by Smith & Jones and it adds to the aroma of your recipe, but you can choose to add either one of the both.
सॉटे इट क्विकली फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स। उसके बाद यू विल नोटिस कि जो प्याज है इट इज़ टर्निंग ट्रांसलूसेंट, इसका कलर चेंज हो रहा है। दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड आवर split tomatoes. Now before adding the tomatoes, make sure you do remove the above upper portion just like I am doing in the video. Add all the tomatoes to your pan. ट्रेडिशनली जब मैकडोनल्ड्स में मैकपफ्स बनते हैं दे यूज़ स्पेशल टमेटोज़ जिनमें कि बीज बहुत कम होते हैं, बट हमारे पास अब जो हैं हम उन्हीं को यूज़ करेंगे और इसी से बहुत अच्छे मैकपफ्स बनाएंगे। इस टाइम पर ऐड सम सॉल्ट टू टेस्ट, उसके साथ ही ऐड अ लिटिल वाटर और फिर इसे लिड से कवर करके रख दो और इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दो ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज़ हम लिड से कवर कर रहे हैं ताकि पैन में स्टीम डेवलप हो। स्टीम से क्या होगा, टमेटोज़ अच्छे से अंदर से पकेंगे और बड़ी इजीली ना आप इनकी स्किन को रिमूव कर सकते हो। तो आप एक चिमटा लो, चिमटे की हेल्प से टमेटोज़ की आउटर कवरिंग को रिमूव कर दो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि टमेटोज़ अभी तक नहीं पके हैं, तो उसे और 1 मिनट तक पकने देना और फिर बड़ी इजीली खुद से ही टमेटो की जो आउटर पील है वो बाहर को निकल आएगी। I know this method is very different from how otherwise we make fillings, but guys इसे ज़रूर एक बार ट्राई करो यार, बनाने में इतना मज़ा आता है। And then what is better than making a homemade healthy and tasty sauce which saves you from consuming a lot of preservatives present in the bottle sauces available in the market. अब हमें टमाटरों को अच्छे से मैश करना है। इसके लिए आई एम यूजिंग अ पोटैटो मैशर। आप चाहो तो पाव भाजी मैशर यूज़ कर लो और अगर वो ना हो तो कोई भी स्पून या फिर करछी की हेल्प से इसे मैश कर सकते हो। आप देख सकते हो कि सॉस का बेस बन रहा है। हमने सिर्फ टमाटर, प्याज और कुछ गार्लिक से ही सॉस का अच्छे से बेस बना लिया है। अब प्याज तो पक चुके हैं लेकिन टमाटर अभी कच्चे हैं, तो टमाटरों को हमें 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाना है। आफ्टर सम टाइम एज यू ओपन द लिड, सॉस का बेस रेडी है। अब हम इसमें कुछ वेजीज डालेंगे, लेकिन उससे पहले पिज़्ज़ा सॉस जैसा कलर और फ्लेवर देने के लिए आई एम एडिंग सम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर along with black pepper. You can add pizza seasoning or oregano too if you have it at hand. In order to balance, I am adding just 1 teaspoon of sugar too. अब जो ट्रेडिशनली पिज़्ज़ा सॉसेस होती हैं उनमें ऐड किया जाता है सिट्रिक एसिड ताकि वो प्रिजर्व्ड रहें। यहाँ पर आई एम एडिंग 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। आई विल एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड इट टू यू टू, ताकि सिर्फ अभी नहीं बट फ्यूचर में भी आपको हेल्पफुल रहे कुकिंग में। बेकिंग सोडा ऐड करने से माइलार्ड रिएक्शन स्पीड अप होता है, जिससे कि ना सिर्फ हमारे सॉस की पीएच वैल्यू इंक्रीज़ होगी बल्कि इसका अदरवाइज ट्रेडिशनली स्लो एंड लो प्रोसेस ऑफ कुकिंग भी एक्सेलरेट होगा। अगर आपको भी बिल्कुल मैकडोनल्ड्स पिज़्ज़ा मैकपफ वाला ही टेस्ट चाहिए तो यू मस्ट फॉलो दिस स्टेप। आई हैव शेयर्ड माई सीक्रेट विद यू। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक एनी रेसिपी वर्क सिंपली बाय एडिंग सम साइंस टू फूड। पिज़्ज़ा सॉस ड्राई किसको पसंद होती है, इसलिए आई एम एडिंग जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर बिफोर एडिंग द वेजीज़ इन इट। वेजीज़ में मैंने जो हमने सबसे पहले प्याज को रफली चॉप किया था उसे ऐड कर दिया है, एक फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम को ऐड कर दिया है और कुछ फ्रोज़न मटर को ऐड कर दिया है। आप चाहो तो येलो बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हो, कॉर्न कर्नल्स भी यूज़ कर सकते हो, बेसिकली जो भी घर पर हो यू कैन ऐड इट। आप देखोगे कि वेजीज़ जो कि हमारी पिज़्ज़ा पफ की स्टफिंग है उन्हें ऐड करते ही हमारी सॉस बहुत ड्राई हो गई है, इसलिए हम एडिंग अ लिटिल वाटर टू इट। और फिर जो वेजीज़ हैं वो तो अभी कच्ची हैं, इन्हें हमें पकाना है। आप इसे 3 से 5 मिनट तक कवर करके पका लो और फिर हमारी स्टफिंग रेडी होगी। A few moments later. 3-4 मिनट में सब्ज़ियाँ अच्छे से पक जाएंगी और सॉस रेडी होगी। आप इसको एक बार टेस्ट कर लेना, क्योंकि याद रखना हमारे जो पफ का डो है वो फ्लेवरलेस है, इसलिए इसमें अच्छे से फ्लेवर होना चाहिए। कोई भी कमी पेशी लगी तो वो पूरी कर देना। मुझे लगा थोड़ा सा नमक कम है इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया।
और साथ ही में मैंने हल्की सी लाल मिर्च बढ़ा दी है। तो इस पॉइंट पे टेस्ट करके देखना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को कर लो बंद, स्टफिंग हो गई है रेडी। अब इस पॉइंट पे इफ़ यू वांट यू कैन ऐड चीज़ टू योर स्टफिंग, इट इज़ ऑप्शनल। आई एम नॉट एडिंग इट नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू बट बिकॉज आई डोंट हैव इट इन द लॉकडाउन। बहुत छोटा सा पॉइंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट, चीज़ ऐड करने से पहले मेक श्योर योर फिलिंग हैज़ कूल डाउन बिकॉज इफ़ यू ऐड चीज़ इनटू द फिलिंग while it is hot, the cheese will melt and it is going to release some water which will ruin our sauce and we don't want that to happen. Now McDonald's has some fixed ratio as to how much cheese they add into the filling. वो 13 to 17% of the filling से ज़्यादा चीज़ नहीं ऐड करते हैं. In my case it will be about 40 grams of cheese. Therefore, adhere to the ratio and do not add excess cheese because it might result in the puff bursting while frying. Okay, ऐसा कुछ नहीं होगा. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़्यादा चीज़ मत ऐड कर लेना. 20 minutes later. Let's work on our dough now. इसे damp cloth में से निकालते हैं. You'll notice that the moisture has caused our dough to be a little softer than what it was previously. You'll have to knead it for about 5 minutes. 5 मिनट तक इसे गूंदना है. Now if you observe closely, you will find tiny bread-like air pockets in our dough, which is basically the action of baking powder with water. आपको याद होगा कि डो गूंदते वक्त हमने पानी में baking powder डाला था. When both of these react, baking powder acts as a leavening agent, which not only causes a foaming action but also lightens and softens doughs or batters. आपको ये भी याद होगा कि डो को रेस्ट करने से पहले जब मैंने उसे पोक किया था तो वो बिल्कुल भी रिट्रैक्ट नहीं कर रहा था. बट नाउ सी एज सून एज आई एम स्क्वीजिंग इट इज़ कंट्रैक्टिंग एंड रिट्रैक्टिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ये इसलिए है क्योंकि डो को वेट क्लॉथ में रेस्ट करने के कारण इसमें ग्लूटेन डेवलप हो गया है और ये बहुत स्ट्रेची हो गया है. दिस इज़ हाउ यू अप्लाई साइंस टू फूड वंस अगेन. लाइकवाइज मैंने एक डो मैदे का भी बनाया था जस्ट आपको दिखाने के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट टुडे टू मेक मैक पफ्स. यू कैन सी मैदे वाला डो भी वापस स्क्वीज़ हो रहा है. अब मैं अपने डो को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और इसकी रोटी बनाने से पहले आप अपने चकले के ऊपर या फिर वर्किंग काउंटर पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लो ताकि ईज़िली आप इसे रोल कर सको. अब रोटी आपको बहुत पतली बहुत मोटी नहीं करनी है और अगर ऐसे इंडिया के मैप के जैसी शेप हो जाए तो नो वरीज क्योंकि इवेंचुअली वी आर गोइंग टू कट इट. हमें एक रेक्टेंगल बनाना है तो आप विद द यूज़ ऑफ अ नाइफ़ इसे कट कर लो. अब अगर आपकी शीट बहुत मोटी होती है तो मैक पफ्स खाते हुए वो आटा ज़्यादा मुंह में आएगा और अगर बहुत पतली हो जाती है तो ये स्टफिंग का वेट नहीं होल्ड कर पाएगी. इसलिए बिल्कुल परफेक्ट मीडियम सी रखना. मुझे ये रोटी थोड़ी मोटी लग रही थी इसलिए मैं दोबारा इसे बेल रही हूँ और फिर इसकी सभी साइड्स को इवनली कट कर लूँगी. अब मैं रोटी को 2 रेक्टेंगल्स में कट कर रही हूँ. उसके सेंटर पोर्शन को छोड़ते हुए वन ऑफ योर रेक्टेंगल्स मस्ट बी छोटा इन साइज़ और दूसरे वाला बड़ा होना चाहिए. बहुत ध्यान रखना है इस बात का. और फिर अपनी फिलिंग को लो और छोटे वाले रेक्टेंगल के ऊपर थोड़ी सी फिलिंग डालनी है. 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं वरना मैक पफ्स की अच्छे से शेप नहीं होल्ड कर पाते. अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मालिका, दोनों रेक्टेंगल्स को यूनिफॉर्म साइज़ में भी तो कट कर सकते थे. छोटे वाले रेक्टेंगल पर हमने स्टफिंग डाली है और बड़े वाला रेक्टेंगल उस पर ओवरलैप करेगा. जब वो ओवरलैप करेगा उस पर एक बल्ज बनेगा इवेंचुअली जिससे कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा. इसलिए हमें पहले से उसे थोड़ा सा बड़ा रखना है वरना ये अच्छे से सील नहीं हो पाएगा. इसलिए दोनों लेयर्स को डिफरेंट रखना साइजेस में. अब दोनों लेयर्स को चिपकाने के लिए यूज़ सम वाटर एंड सील इट नाइसली. और स्टिफ पैकिंग करने के लिए आई एम मेकिंग दीज डिज़ाइंस विद द हेल्प ऑफ अ फोक. दिस वुड इंश्योर दैट आवर मैक पफ वुड नॉट ब्रेक ओपन वाइल फ्राइंग. जो एक्सेस साइड्स हैं उन्हें कट कर लो और एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन बना लो. Alright, let me make another one and show it to you guys. Same way में बेलो, rectangle में cut करो. Cut that rectangle into 2 halves, one big and the other one smaller. छोटे वाले पे फिलिंग को ऐड करो, पानी लगाओ और फिर बड़े वाले को उस पर ओवरलैप करो, सील करो और फिर फोक से डिज़ाइन करो एंड देन नाइफ से एक्सेस को कट करो एंड यू गुड टू गो.
Likewise, make all of your mac puffs and once they are ready, प्लेट पर रखने से पहले sprinkle some सूखा आटा on your plate ताकि mac puffs प्लेट से चिपके ना। आपको दिखाने के लिए I've made all the possible sizes, some of which are small, कुछ बड़े हैं, तो आप अपनी पसंद से या कन्वीनियंस से किसी भी साइज़ के mac puffs बना लो। 2000 years later. तेल को कढ़ाई में गरम करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पर हम अपने मैक पफ्स को फ्राई करेंगे। बड़े इजीली फ्राई हो जाते हैं, बस ध्यान इस बात का रखना है कि इमीडिएटली डालने के बाद उनको टच ना करो, थोड़ी देर वेट करना एंड देन ये खुद से ऊपर को राइज होंगे, फिर आप इन्हें 1-2 बार टर्न कर देना। Eventually. As soon as you see a nice golden brown color on your mac puffs, इन्हें बाहर निकाल लो। पर बाहर निकालने से पहले make sure to drain off all the excess oil because we don't want oily mac puffs, we eat only healthy food. लो जी, इसी तरह से सारे mac puffs को फ्राई कर लो। If you're not well versed with working with oil and frying, make sure to ask somebody elder to you for help. That's it for the recipe. We are done. You can enjoy your mac puffs now. I know this video got a little long, but not only did I want to share my kitchen secrets with you, but I also wanted you guys to know the science and the logic behind it. These taste amazing. Everyone in my family and my friends too love it a lot, and you can have them guilt free यार, क्योंकि हमने तो आटे से बनाया, मैदा तो यूज़ भी नहीं किया। अब मैदा आपको पता ही है कि फ्लेवरलेस होता है, पर आटे में इसका खुद का एक अरोमा, एक फ्लेवर होता है जो कि आपको मैक पफ्स में भी आएगा। उस चीज़ को अगर आप इग्नोर कर दो तो दिस इज़ द बेस्ट, द हेल्दीएस्ट स्नैक। मैं आपको एक खोल कर दिखाती हूँ, बिल्कुल मैकडी के मैक पफ जैसा ही है यार, इतना टेस्टी था ना, खुद से देख लो। भाई इस रेसिपी को तो ट्राई करना बनता है यार, अभी ट्राई करो क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, इंग्रेडिएंट्स तो आपको घर पर ही मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस। आई सी यू एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे विद न्यू रिफ्रेशिंग रेसिपीज़। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना। हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।